हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे मेंसुरेशन। फर्स्ट हमारा है एरिया। एंड एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ अ प्लेन कवर्ड बाय द क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो भी होता है वो क्या कहलाता है, एरिया। कंसीडर अ स्क्वायर, द रीजन इनक्लोज्ड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी इज कॉल्ड द इंटीरियर रीजन ऑफ एरिया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज एम स्क्वायर। ये एक क्या है, स्क्वायर, जो इसके अंदर का जो ये रीजन है ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया। एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट एम स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट में लेते हैं एरिया हमेशा। मेजरमेंट ऑफ एरिया, वी ऑफन यूज स्क्वायर एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। कंसीडर द अबव स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के ऊपर 2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएंगे 8 है तो 1 का 1 है तो 8 का क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Find the area each of the following figure by counting the number of square enclosed. Let us the area of each square is 1 centimeter. एक का जो है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इनक्लोज्ड कितने, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर इनक्लोज्ड, हाफ से ज़्यादा 0 है। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर भी 0 है। तो एरिया क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 0 प्लस हाफ इंटू 0 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इजीली जो एरिया है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया एल इंटू बी, एल क्या है लेंथ, बी है ब्रेड्थ। लेंथ क्या हो जाएगी, अगर लेंथ निकालनी है तो एरिया को ब्रेड से डिवाइड करेंगे, यानी ए अपॉन बी। ब्रेड निकालनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे, ए अपॉन एल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया इक्वल्स टू साइड को यहाँ रिप्रेजेंट करें ए से तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 45 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 45 इंटू 20, लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या करना है, द साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, फाइंड द एरिया। स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 15 इंटू 15 दैट इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द एरिया इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम पहले हमें दे रखी है साइड 16 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड 16 265 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम साइड को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। तो हर साइड में यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, साइड कितनी हो जाएगी 16 प्लस 2 यानी 18 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 यानी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस क्या हो जाएगा 324 माइनस 256 यानी 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम इज ₹8,560 एट ऑफ ₹2.5 पर स्क्वायर मीटर। 2.5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से फ्लोरिंग करने की कॉस्ट कितनी है ₹8,560। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज 32 मीटर, फाइंड द लेंथ। ब्रेड्थ कितनी है 32 मीटर, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग कितनी है ₹8,560 पर मीटर की, यानी 1 मीटर की कितनी है 2.5 रुपीज़। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट को रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर की
उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 8560 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3424 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ब्रेड जो है 32 मीटर है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या हो जाएगी एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, यानी कि 3424 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 107 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी लेंथ। तो इस तरीके से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द गिवन फिगर। पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। बाउंड्री के अलोंग जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, पेरीमीटर। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये आपको एक फिगर दे रखा है, इसका पेरीमीटर निकालना है। साइड से रखिए, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 2 2 2 2 2, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HA ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वे इसमें भी करना है, जितनी साइड्स है उनको टोटल करना है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड। वी नो दैट इन रेक्टेंगल PQ इक्वल्स टू RS। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो PQ किसके इक्वल होगी, RS के, एंड QR किसके इक्वल होगी, PS के। तो हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, यानी चारों साइड्स का जो सम है वो हो जाएगा L प्लस B। PQ क्या हो जाएगी लेंथ, फिर ये हो जाएगी ब्रेड्थ L प्लस B प्लस L प्लस B। 2 टाइम लेंथ आ रही है और 2 टाइम ब्रेड्थ आ रही है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2L यहाँ हो जाएगा 2L प्लस 2B। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2L प्लस B। ये फॉर्मूला आ जाएगा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 18 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस B। लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 7.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 2L प्लस B। 2L की जगह लिख देंगे 18, ब्रेड्थ की जगह लिखेंगे 7.5, ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 51 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज़ करके इजीली पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप्स आर द शेप्स हैविंग द साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे शेप जिनकी इक्वल लेंथ की साइड हो। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड। मतलब कितनी साइड से, अगर 3 है तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ साइड लिखेंगे और ईच साइड की लेंथ कितनी है। लेट अस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी जो भी लेंथ होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है तो हो जाएगा 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटा मीन्स 5, ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो, जो 5 लाइन सेगमेंट से बना हो, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा उसका 5 इंटू ए, यानी 5 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर का निकालना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी 4A, 4 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क इज ₹437 एट द रेट ऑफ ₹4.75 पर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क। आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग हमेशा कहाँ होती है, बाउंड्री पे होती है, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, यानी पेरीमीटर के अराउंड फेंसिंग करनी है, और कॉस्ट कितनी है ₹437, और किस के अकॉर्डिंग, पर मीटर की कॉस्ट क्या है 4.75,
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो जाएगा 437। जो टोटल कॉस्ट है उसको पर मीटर की कॉस्ट से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 92 मीटर। अंडरस्टैंड। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो ये तो पेरीमीटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया 92 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ ईच साइड। आपको पता है स्क्वायर पार्क है तो सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होगी। पेरीमीटर होता है 4a, तो a निकालना है मीन्स पेरीमीटर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 92 डिवाइडेड 4 ये हो जाएगा 23 मीटर। तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 23 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 444 मीटर एंड लेंथ इज 144 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ। आपको पेरीमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b। फॉर्मूला लगाएंगे, l की जगह लिख देंगे 140, b हमें फाइंड आउट करना किसके इक्वल है टोटल पेरीमीटर 444। अब हम क्या करेंगे 140 + b और 2 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 444 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 140 + b = 222। अब b फाइंड आउट करना है तो 140 + b किसके इक्वल हो जाएगा 222 के। तो b कैसे निकलेगा 222 में से 140 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 82 मीटर। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी 82 मीटर। तो अगर पेरीमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है तो ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखा है तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको राइट फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।